हालेलुया। हालेलुया। आज मैं कुछ घटनाओं को, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए उस समय कुछ घटनाएं हुई दुनिया में यीशु के आने से पहले। और बाइबल में लिखा है कि जब आदम इंसान जब प्रभु ने बनाया और जब वो पाप में गिरा, उसी दिन भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक स्त्री के वंश से आएगा और शैतान के सर को कुचलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हजारों साल से समय समय पे भविष्यवक्ता आते रहे और भविष्यवाणियां करते रहे, एक उद्धारकर्ता पैदा होगा, वो कुंवारी से जन्म लेगा, वो क्रूस पे चढ़ेगा, वो लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलवाएगा। उसका नाम इम्मानुएल होगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। हजारों साल से यीशु मसीह के पैदा होने की भविष्यवाणियां होती रही। यशाया नबी, यिर्मयाह, बाइबल की जितनी किताबें हैं 40 किताबों में यीशु के आने से हजारों साल पहले उसके आने की भविष्यवाणी होती रही। और सिर्फ बाइबल में नहीं, लेकिन हर दुनिया के जितने भी विद्वान लोग थे, किसी ने उसे प्रजापति लिखा, किसी ने उसे अकाल पुरुष कहा, किसी ने उसे उद्धारकर्ता कहा। लेकिन एक उद्धारकर्ता जो इस संसार में आने वाला था, मनुष्य जाति के पापों को क्षमा करने वाला, उसका जिक्र संसार के हर ग्रंथ के अंदर वो करता रहा, लोगों से बातें करता रहा, बताता रहा कोई आने वाला है। हालेलुया। और समय आने पर जब प्रभु यीशु मसीह ने पैदा होना था, कुछ घटनाएं घटने लगी। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में हलचल मच गई। ओ परमेश्वर मनुष्य बन के संसार में जाने जा रहा है और स्वर्ग में हलचल मच गई। और बाइबल में लिखा है एक दूत आया नीचे, गडरिये रात को भेड़े चरा रहे थे और एकदम से एक दूत आया और कहते वहां पे रोशनी हुई तेज, और उन्होंने कहा डरो मत, तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है और वो सब लोगों के लिए। हालेलुया। गडरिये डर गए और बाइबल में लिखा जैसे ही वो दूत भविष्यवाणी कर रहा था, एक दूतों का झुंड स्वर्ग से उतर कर आया और उनके साथ आराधना करने लगा। पहली घटना। हालेलुया। अभी फिर से अगर हम बाइबल में पढ़ें, लूका 1:19, बाइबल में लिखा है फिर एक स्वर्गदूत मरियम के पास आया। मरियम जो एक कुंवारी थी लेकिन प्रभु का भय मानती थी, उसकी मंगनी हो चुकी थी यूसुफ नाम के व्यक्ति के साथ। और बाइबल में लिखा है कि जिब्राइल जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, पढ़ेंगे एक वचन हम ये, उसने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को, मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने आया हूं। यहाँ पर यीशु मसीह के पैदा होने से पहले कुछ घटनाएं घट रही हैं। एक गडरियों का झुंड जो हर रात की तरह अपनी भेड़ों को ठंड में चरा रहा था, उनके ऊपर एक एंजल, एक स्वर्गदूत, प्रभु का फरिश्ता आया और उसने कहा डरो मत, आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है और ये सुसमाचार सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। और दूसरी घटना, यहाँ पर फिर एक जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया। मरियम उसको देख के डर गई। उसने कहा मरियम भयभीत मत हो, तेरी जय हो, तेरे एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वो पूरे जगत के लोगों का उद्धार करता होगा, वो लोगों को उनके पापों से आजाद करेगा। हालेलुया। अब मरियम पूछती है ये कैसे होगा, मेरी तो शादी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा आज तक हुआ ही नहीं था। उसने कहा परम पवित्र
पवित्र का आत्मा तुझ पे उतरेगा और तू गर्भवती होगी, और जो तेरे पैदा होगा वो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। ये घटना, उससे तीसरी घटना बाइबल में लिखा है, जकरिया और इलीशिबा नाम के एक याजक था जो प्रभु के मंदिर में प्रभु की सेवा किया करता था। यहां पर एक समय वो दोनों बूढ़े हो चुके थे और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर के साथ बने हुए थे, प्रभु की सेवा में लगे हुए थे। और एक दिन जब चिट्ठी डाली गई और बहुत सारे याजकों में जकरिया का नाम निकला कि आज का जो परमेश्वर के सामने जो सेवा करनी है वो तेरी है, उस पवित्र स्थान में कोई नहीं जाता था उस समय पर, सिर्फ याजक लोग जाते थे। हालेलुया। और जब जकरिया उस जगह पर उस दिन गया, बाइबल में लिखा है वही जिब्राइल जो मरियम से मिला, उससे पहले वो जकरिया से मिला। उसने कहा मैं जिब्राइल हूं, परमेश्वर का फरिश्ता जो परमेश्वर के सामने सदा खड़ा रहता है, और आज मैं तुझे सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। हालेलुया। उसने कहा तेरे एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना, वो जो आने वाला है प्रभु यीशु उसके मार्गों को सीधा करेगा। हालेलुया। और यूहन्ना ने कहा ये कैसे होगा? उसने विश्वास नहीं किया, और बाइबल में लिखा है वो गूंगा हो गया जब तक यूहन्ना पैदा नहीं हुआ, वो बोल ना सका। हालेलुया। इस तरह की घटनाएं जब हो रही थी, और जब मरियम गर्भवती हुई और यूसुफ को पता चला, क्योंकि उस समय पर अगर कोई औरत शादी से पहले ऐसा कुछ हो जाए तो लॉ था उस जगह का कि पत्थरों के साथ उस औरत को मार दिया जाता था। और उसने सोचा मैं चुपके से मरियम को त्याग दूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। अभी वो मन में सोच रहा है, रात को फिर एक फरिश्ता आया उसके पास, बोलता है जो कुछ उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो पवित्र है, और उसको ले आ। हालेलुया। आप देखो स्वर्ग हिल रहा है, स्वर्ग में हलचल मच रही है, दूत आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। पूरी तैयारी यीशु मसीह के पैदा होने की जगत में होनी शुरू हो चुकी थी। हालेलुया। और यूसुफ मरियम को ले आया, और बाइबल में लिखा है 3 मजूसी जो उस समय के बहुत विद्वान और ज्योतिषी थे, जो पूरब से आए थे, उन्होंने अपने ज्योतिष विद्या के अनुसार एक तारा देखा था, और वो जान चुके थे कि इस संसार का उद्धारकर्ता आ चुका है। और उन्होंने उस तारे को देखते हुए उस जगह पर वो पहुंचे, और लिखा है वो हेरोदेस राजा के पास गए, और उसने कहा इस संसार का राजा, इस संसार का उद्धारकर्ता पैदा हो चुका है। और जब राजा ने सुना, राजा डर गया, अरे मेरा राजपाट लेने कौन आ गया? और बाइबल में लिखा है जैसे ही वो लोग यीशु मसीह को उन्होंने चरनी में देखा और उसके सामने नतमस्तक किया, और महंगे से महंगे उपहार यीशु मसीह के चरणों में चढ़ाए उन्होंने। और लिखा है जैसे ही वो हेरोदेस के उस राजा के भवन की ओर जाने लगे, एक दूत उनको मिला रात को सपने में। उन्हें बोला, कहते हेरोदेस के पास मत जाना, दूसरे रास्ते से निकल जाओ। पूरी स्वर्ग की सेना, पूरी हलचल होती स्वर्ग में उस समय जब यीशु ने नीचे आना था। बहुत सारी घटनाएं घट रही थी। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल में लिखा है एक दूत और आया, उसने कहा यूसुफ मरियम को लेकर नासरत में चला जा, क्योंकि राजा हेरोदेस 2 साल के बच्चों को से जितने भी कम है सबको मरवाना चाहता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। और फिर स्वर्गदूत ने उसको नासरत की ओर भेज दिया, इसीलिए हमारा यीशु नासरी कहलाया। हालेलुया। यहां पे हम कुछ घटनाएं देख रहे हैं होते हुए यीशु के। और जब यीशु मसीह थोड़ा बड़ा हुआ, उसको बोला गया जाओ वापस। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह जब 12 साल का था, लिखा है वो बड़े बड़े विद्वानों के साथ बात करता था, और लोग उसकी बातों को सुन के दंग रहते थे और कहते थे इसको ये ज्ञान कहां से आया।
और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल वो अपने माता पिता की अथॉरिटी के नीचे रहा और 3 साल उसने प्रचार किया। 3 साल में यीशु मसीह ने क्या किया? अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों को आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं प्रभु यीशु क्यों आया? यूहन्ना 10 का 10 निकालेंगे हम देख रहे हैं घटनाएं होनी शुरू हो गई। जब यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया उस समय भी हम देखते हैं भूकंप आए, भूचाल आए, कब्रें खुल गई और कब्रों में से मुर्दा जिंदा हो गए और अपने परिवार वालों से बहुत सारी घटनाएं यीशु की मृत्यु के ऊपर भी है। लेकिन हम यहाँ पर यीशु के जन्म के समय में जो घटनाएं हुई हम उनका जिक्र कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे रोम यूहन्ना 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं क्या लिखा? चोर कौन है? शैतान। वो किस काम के लिए आता है तुम्हारे जीवन में? चोरी करने, हर चीज, हर ब्लेसिंग को घात करने और तुम्हारी हत्या करने के लिए। लेकिन यीशु आया, पढ़ो। मैं इसलिए आया कि यीशु क्या कहता है? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए कि वे जीवन पाए और बहुतायत से और पाए। बहुतायत का अबंडेंस लाइफ पाया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आया यीशु? ताकि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ। हालेलुया। रोमियो 8 निकालेंगे उसका 1 और 2। बाइबल में लिखा है यीशु क्यों प्रकट हुआ? वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। एक समय था हमारा परमेश्वर से कोई कनेक्शन नहीं था। बाइबल में लिखा है कोई परमेश्वर को जानता ही नहीं था। आपको पता है कोई नहीं जानता था परमेश्वर कौन है, कोई नहीं। जब तक पुत्र ने उसे प्रकट नहीं किया कोई नहीं जानता था। अगर जानता होता तो पूरे संसार में एक ही परमेश्वर होता। नहीं जानते थे इसीलिए करोड़ों बन गए। जिसके मन में जो आया उसने ईश्वर को वही शक्ल दे दी। हालेलुया। कोई परमेश्वर को नहीं जानता था, इसीलिए परमेश्वर का वचन देधारी हुआ और इस संसार में आया। जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया उसने हमें बताया परमेश्वर कौन है और वो क्या चाहता है, वो कितना प्रेम हमसे करता है। हालेलुया। क्यों आया यीशु मसीह? परमेश्वर के साथ जो मनुष्य जाति का कनेक्शन पाप के कारण टूट चुका था उसको जोड़ने के लिए यीशु इस धरती पर आया। आपको और मुझको अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। पढ़े इसे रोमियो 8। अतः अब जो मसीह यीशु में है, ध्यान दो, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पाप की व्यवस्था, जो पाप का कानून था और जिसकी सजा थी, बाइबल में लिखा है वो सजा यीशु ने अपने ऊपर ले ली और वो कहता है अब जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। आप आजाद हैं उस दंड से जो हमारे पाप के कारण हमें मिलना था। हालेलुया। आगे पढ़े इसे 2 में। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं अब आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु का जो कानून मेरे ऊपर लागू था पाप के कारण, यीशु में उससे मैं आजाद हो गया। ओह यस। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे ऊपर वो मृत्यु का और पाप का कोई कानून नहीं। यीशु ने हमें आजाद कर दिया। तुम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं। अब
बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई किसी भी जगह से, किसी भी धर्म से, जाति से, कोई भी क्यों नहीं है, जो विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. ये कोई त्योहार नहीं है, Oh yes. ये रिलीजियस त्योहार नहीं है। हमें जानना है यीशु क्यों आया। वो किसी का धर्म, किसी की जाति बदलने के लिए नहीं आया, एक नया धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया, वो कोई धार्मिक अगवा बन के नहीं आया, वो इस दुनिया में आया पापियों के पाप क्षमा करने और वो हमारा उसका दंड उठाने के लिए। हालेलुया। Hallelujah. ताकि कोई भी नाश ना हो, कोई भी नरक की आग में ना जाए। बाइबल में हम एक वचन और पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 4 उसका 11 और 12। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में 1 यूहन्ना 4 का 11। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। जीसस। रिबा खरा मासो खोरे बेसे। 5 निकालो, 5 का 11 पढ़ो। Thank you, Jesus. और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। पढ़ो। और ये जीवन उसके पुत्र में और है। ये जीवन उसके पुत्र में है, यीशु में है। पढ़े। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु है उसके पास अनंत काल का जीवन है। Oh yes. पढ़े। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास यीशु नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास अनंत काल का जीवन भी नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. हम बाइबल में एक स्टोरी पढ़ते हैं लाजर के बारे में। लाजर और धनी व्यक्ति के लूका 16 में लिखा हुआ है कि एक धनी व्यक्ति था और एक लाजर था। धनी व्यक्ति जिसके पास दुनिया का हर कंफर्ट था, गाड़ियां थी, बड़े बड़े पूरी अलमारियां कपड़ों की, सूट की भरी हुई थी, दुनिया का हर कंफर्ट था। वो हर दिन जश्न मनाता था, पार्टीज करता था, लोगों को बुलाता था, शराब पीता था और एंजॉय करता था अपनी लाइफ को, और पूरी दुनिया उसके आगे आगे झुकती थी। और बाइबल में लिखा है वहीं पर दुनियावी कंफर्ट आपके पास कितना मर्जी क्यों ना हो, ये आपको कभी भी अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता, कभी आपको स्वर्गीय लाइफ नहीं दे सकता। हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में लिखा है वहीं पर उसकी देवड़ी पर एक लाजर नाम का व्यक्ति था, जिसका शरीर घावों से भरा हुआ था, यहां तक कि कुत्ते भी आके उसके घाव को चाटते थे। देखो एक चीज, धनी व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन उस लाजर का नाम मेंशन है। मैं आपको बोल रही हूं, धरती पे भले आपके पास कोई कंफर्ट हो या ना हो, लेकिन स्वर्ग में यदि आपका नाम लिखा है, आप सबसे ब्लेस व्यक्ति है। Oh yes. Amen. हालेलुया। Hallelujah. और बाइबल में लिखा है एक दिन लाजर मर गया। वो लाजर जो उस धनी व्यक्ति की मेज से चूर चार गिरती थी कुत्तों के लिए, वो खाता था, और एक दिन वो मर गया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के दूत आए और उसको ले गए स्वर्ग में और इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। और बाइबल में लिखा है थोड़े दिनों बाद वो धनी व्यक्ति भी मर गया। और बाइबल में लिखा है कि शैतान के दूत उसको लेकर गए और उसको नरक की आग में डाल दिया। और वहां पर जैसे ही उसने लाजर को देखा स्वर्ग में, वो चीखने लगा, बोलता लाजर लाजर, उसे पहचान लिया। मैं आपको बोल रही हूं, नरक में आपकी याददाश्त नहीं जाने वाली। जो कुछ धरती पे किया है रोएंगे, पछताएंगे, हाय मैंने क्यों विश्वास नहीं किया।
सब कुछ याद रहेगा। वहां पे रोना, दांतों का पीसना, छाती का पीटना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा है उस जगह पर उसने जब लाजर को देखा और तड़फने लगा, दुनिया का सारा कंफर्ट उसके पास था, लेकिन वहां पर कहता है एक बूंद पानी, लाजर एक बूंद पानी, अब एक अपनी उंगली गीली करके मेरी जीभ पे लगा दे, मैं इस ज्वाला से, इस आग में तड़फ रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। भले दुनिया में आपके आगे पीछे नौकर घूमते हो, आपके आगे पीछे कुछ भी क्यों ना होता हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूं दुनियावी कंफर्ट आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। और यहाँ पर ये धनी व्यक्ति जो पाप में, बुरे कामों में लिप्त था, लिखा है एक बूंद पानी, कहता उंगली भिगो के, सिर्फ उंगली गीली करके मेरी जीभ पे रख। और वहां पर लाजर का दिल भी थोड़ा सा, मैं मदद कर दूं इसकी। हालेलुया। लाजर दुनिया में कोई कंफर्ट नहीं था, लेकिन प्रभु के साथ था। और धनी व्यक्ति दुनिया का सारा कंफर्ट था, लेकिन नरक में था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है इब्राहिम ने कहा मेरे बेटे लाजर, तेरे और मेरे बीच में, तेरे और इस धनी व्यक्ति के बीच में एक इतनी गहरी खाई है कि अगर हम चाहें भी तो हम उधर नहीं जा सकते, और अगर वो चाहे भी तो वो इधर नहीं आ सकता। फिनिश, कोई छुटकारा नहीं, कोई मौका नहीं। आखिरी अनंत काल या तो नरक के अंदर या स्वर्ग के अंदर। और वो स्वर्ग की जो सीढ़ी है वो क्रॉस है, जिसपे यीशु ने अपनी जान दी ताकि हम इधर से उधर आ सके। हालेलुया। 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 ताकि हम, आज मौका है जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आज एक मौका प्रभु आपको दे रहा है। अपने गुनाहों से तौबा करो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो। एक टाइम आएगा, कोई नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बहन, कोई पत्नी, कोई पति, कितना भी दुनिया के लिए आपने कुछ किया हो, कोई आपका पैसा, कोई आपका कंफर्ट, कोई चीज आपको बचा नहीं सकेगी वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। एक बहुत बड़ा मकसद था यीशु का इस दुनिया में आने का। वो कोई धर्म बनाने नहीं, कोई बड़ा अगवा, कोई बड़ा राजा बनने नहीं आया था। वो आपको और मुझे, हमारे गुनाहों को क्षमा करने, हमारे दंड को उठाने, हमें पिता से मिलाने के लिए, जो कनेक्शन टूट चुका था, इसलिए यीशु ने जन्म लिया इस दुनिया में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरा यीशु इस दुनिया में आया। यदि आज आप यहाँ पर हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपको एक मौका देना चाहता है। अपना लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। यीशु को एक दिन उसके चेले बोलते हमें पिता को दिखा। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मैं पिता में और पिता मुझ में है। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, एक भाई पहली बार आए हैं। ये भाई बता रहे कि 12 सालों से ये चले नहीं थे, सहारा लेकर, इस छड़ी का सहारा लेकर चलते थे। जैसे आप जी ने प्रार्थना करी, 12 साल से ये बैसाखी के सहारे चलते थे। 12 साल से। नहीं जी, एक्सीडेंट को तो 20 साल हो गए जी। 20 साल हो गए। हाँ जी। उसके 18 साल तो बैसाखी न चलते थी। हाँ नहीं जी, अब यही 6 साल बाद पीजीआई में गए जी, वहां पर गिड्डा आधा काट दिया, तो उसके बाद मैं बैसाखी में चल रहा हूँ। और आज क्या हुआ? आज जी बिना बैसाखी के आप चल रहे हो। हाँ जी। चलो हालेलुया। तारीफ करो। मैं बोल रही हूँ आपकी बैसाखियां जो शैतान ने दबाई है वो टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। ओ तेरी हजूरी जल्दी जल्दी दे विच आके मिल प्रभु जी आराम जावे। तेरी हजूरी दे विच आके तारीफ मिल करो, प्रभु तारीफ जी करो।